पीटीआई के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए एंटी करप्शन और पुलिस का ऑपरेशन नाकाम। पुलिस ने सर्च वारंट दिखाया, न जमानत का पास रखा। आधी रात को लाहौर में रिहायशगाह पर धावा बोल दिया। बख्तरबंद से मरकजी दरवाजा तोड़ा, घर का अंदरूनी दरवाजा और शीशे भी तोड़े गए। ऑपरेशन 6 घंटे जारी रहा। बेटे और भाई के घर पर भी छापे मारे गए। मेहमानों और मुलाजमीन समेत 25 अफराद को हिरासत में ले लिया। तशद्दुद भी किया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब खलीकुज़्ज़मा कहते हैं, हमारा अमला परवेज इलाही के घर पर मौजूद था। जमानत का सर्टिफिकेट भी दिया गया। इसके बावजूद पुलिस घर में दाखिल हुई। परवेज इलाही के वकील आमिद ज़हीरा ने छापे और पकड़ धकड़ को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। ऑपरेशन करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की इस्तदा। चौधरी मोनिस इलाही कहते हैं, अहलिया और बच्चे घर पर थे, उनसे कहा पुलिस से ताउन करें। इमरान खान दुरुस्त कहते हैं, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी खत्म हो गई है। चौधरी परवेज इलाही की भांजी और साबिक रुकने पंजाब असम्बली इमाम ताहिर की मजम्मत। ट्वीट में कहा, हमारे खानदान के लिए बहुत ही अफसोसनाक दिन है। बदकिस्मती है, चौधरी शुजात को ऐसा दिन नजर आएगा जब घर का तकद्दुस पामाल किया जाएगा। खवातीन को हिरासा किया गया और मुलाजमीन पर वहशियाना हमले किए गए हैं। ये हुकूमत किस हद तक गिरेगी? इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापे की मजम्मत कर दी। कहा, छापे में खवातीन का भी ख्याल नहीं रखा गया। हम मुल्क में जमहूरियत खत्म होता देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात, आयन और इंसानी हुकूक की कोई हैसियत नहीं रही। फस्तायत और जंगल का कानून राइज कर दिया गया है। ये सब पीटीआई को क्रश करने के लिए लंदन प्लान का हिस्सा है। उन्होंने पहले मेरे घर पर हमला किया, अब परवेज इलाही के घर पर हमला कर दिया। मुशर्रफ के मार्शल लॉ में भी ऐसी बर्बरियत नहीं देखी। क्या कभी रियासत ने इन चोरों, डाकुओं, शरीफ और जरदारी के घरों पर ऐसे हमले किए? आज कौम को अपना लाहे अमल दूंगा। चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा, सियासी रहनुमा बरहम। असद उमर कहते हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। परवेज इलाही के घर पर हमला करके नफरत बढ़ाने के अलावा क्या हासिल किया गया? अली जैदी ने कहा, समझ नहीं आई ये निगरान सेटअप है या सियासी मार्शल लॉ। फारूक हबीब ने लिखा, फस्ताई हुकूमत ताकत के नशे में अंधी हो गई। परवेज इलाही को असम्बली तहलील करने की सजा दी जा रही है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने परवेज इलाही के घर पर छापे की मजम्मत कर दी। कहा, पुलिस का बख्तरबंद का इस्तेमाल नाकाबिल फहम है। कानून में किसी को गिरफ्तार करने का तरीकाकार मौजूद है। दीवारें फलांग कर जाना, बख्तरबंद गाड़ी से गेट तोड़ना गैर कानूनी है। माहिर कानून अहमद पंसोटा कहते हैं, पुलिस भी कानून से बालतर नहीं। गैर कानूनी इकदाम किया गया। किसी शख्स ने जमानत कराई हो तो किस कानून के तहत उसे गिरफ्तार किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट को मामले का नोटिस लेना चाहिए। शहरियों को तहफ्फुज नहीं दिया जाएगा तो पुलिस कल किसी के घर भी घुस जाएगी। मारूफ कानूनदान अजहर सिद्दीक का कहना है, परवेज इलाही के घर पर पुलिस का छापा इंतहाई शर्मनाक इकदाम है। इलेक्शन कमीशन को इस गुंडागर्दी पर नोटिस लेना चाहिए। मौजूदा हुकूमत के ओछे हथकंडे इलेक्शन में ताखीर के हरबे हैं। तहरीक इंसाफ को इस हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलना चाहिए। परवेज इलाही के घर जिन लोगों ने छापा मारा, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पीटीआई के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा कट गया। एंटी करप्शन इंस्पेक्टर ने लाहौर में मुकदमा दर्ज कराया। 19 अफराद नामजद, जिसमें कहा गया है, एंटी करप्शन टीम ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए उनकी रिहायशगाह पर छापा मारा तो घर के अंदर से 40 से 50 अफराद ने पथराव किया। पेट्रोल बम फेंका गया। परवेज इलाही फरार हो गए। मज़ाहिमत पर शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 19 की शनाख्त हो गई। सहाफी अरशद शरीफ कत्ल केस का ट्रायल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत। 2 गवाहान ताहाल अदालत में पेश न हो सके। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने समाअत में वक्फा कर दिया। अरशद शरीफ कत्ल केस का मुकदमा थाना रमना में दर्ज है। केस में 3 मुल्जिमान वकार अहमद, खुर्रम अहमद और तारिक अहमद नामजद हैं। नवाज शरीफ को वापस बुला लें और हम दोनों का नाम ईसीएल पर डाल दें। इलेक्शन तक किसी को बाहर न जाने दिया जाए। इन्होंने भागने की ही कोशिश करनी है।
इमरान खान का बड़ा चैलेंज। कारकुनान से खिताब में कहा है, एहतसाब के खौफ से ये इलेक्शन से भाग रहे हैं कि बजट के बाद हुकूमत खत्म करने का इरादा रखते हैं। सवाल ये है कि मुल्क दिवालिया कर दिया, बजट में ऐसा क्या जादू करेंगे कि मुल्क तबाही से निकल आए। हमारा मुकाबला उन लोगों से है जो मुल्क को बर्बादी की तरफ लेकर जा रही हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट और आइन की खिलाफवर्जी की तो कौम खड़ी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल ना किया गया तो पुरअमन एहतजाज करेंगे। मुल्क में एक साथ इलेक्शन के लिए हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर, कोई बड़ी खबर नहीं आई। फरीकैन डेडलॉक से इनकारी। अगली बैठक मंगल को होगी। हुकूमती रुकन इसहाक डार ने कहा, अब तक की बातचीत कायदीन से शेयर करेंगे। मंगल को फाइनल राउंड होगा। शाह महमूद कुरैशी बोले, मुज़ाकरात में मुनासिब पेशरफ्त हुई। इमरान खान को एतमाद मिलेंगे। हुकूमती मुज़ाकराती टीम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज मुलाकात करेगी। मुज़ाकरात में पेशरफ्त और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी वीडियो लिंक पर शरीक होंगे। असम्बली तहलील की तारीख दें, पीटीआई का मुतालबा। ऐसा मुमकिन नहीं, हुकूमत का इनकार। जराये के मुताबिक मुज़ाकराती सेशन में हुकूमती टीम ने कहा, पीटीआई फौरी असम्बली तहलील के मुतालबे पर लचक दिखाए। IMF मुज़ाकरात में निगरां हुकूमत बजट पेश नहीं कर सकती। फरीकैन के दरमियान कबल इस वक्त बजट पेश करने पर भी तबादला ख्याल हुआ। तहरीक इंसाफ का मौकिफ है कि अक्टूबर में इलेक्शन की हुकूमती जिद कबूल नहीं। असम्बली तहलील की तारीखी सियासी तनाव में कमी ला सकती है। हुकूमती ताखीरी हरबों में किसी सूरत नहीं आएंगे। सऊदी वलीअहद मुज़ाकरात में जामिन बन सकते हैं। पीटीआई रहनुमा असद उमर की एयरवाई न्यूज के प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। असद उमर ने कहा, बदएतमादी की फिजा कम करने में मोहम्मद बिन सलमान किरदार अदा कर सकते हैं। इमरान खान का मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता है। कातलाना हमले के बाद सबसे पहले बाहर से मोहम्मद बिन सलमान ने खैरियत दरियाफ्त की। MKM ने कराची हैदराबाद की गलत मरदमशुमारी का जिम्मेदार मकामी सरकारी अफसरों को ठहरा दिया। कहा, पीपल्स पार्टी के हिमायत याफ्ता अफसरों ने लाड़काना अंदरूनी सिंध की आबादी बढ़ा दी और कराची हैदराबाद की कम कर दी। MKM रहनुमाओं की मरदमशुमारी पर मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। रहनुमाओं ने कहा, इदारा शुमारियात ने अपने रिकॉर्ड में बेजाब्तगियों को तस्लीम किया। कराची की 32,000 इमारतों को नहीं गिना गया। 4,000 कच्ची आबादियों और नई आबादियों की 200 सोसाइटियों को नहीं गिना गया। MKM राबता कमेटी का इजलास शाम 4 बजे होगा। वज़ीर आज़म और इदारा शुमारियात की मुलाकातों पर एतमाद में लिया जाएगा। बलूचिस्तान की सियासी जमातों को भी मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात। कोयटा की आबादी कम दिखाने को साजिश करार दे दिया। असर नौ मरदमशुमारी का मुतालबा। कराची के 40% इलाकों में खाना शुमारी ही नहीं हुई। इमारतों में मुकीम शहरियों को गिना ही नहीं गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, मरदमशुमारी का अमला सूबाई हुकूमत के मातहत है। हुकूमत इस जुर्म में शरीक है। ये शहरों को गोट बनाना चाहते हैं। एक एक फर्द की गिनती का पहरा देंगे। सूडान से पाकिस्तानियों का इनखला जारी। पाक फजाइये का C-130 तैयारा मजीद 96 पाकिस्तानियों को लेकर कराची पहुंच गया। वतन आने वालों की मजमूई तादाद 355 हो गई। तर्जुमान का कहना है, PAF का ट्रांसपोर्ट जहाजों का बेड़ा इनखला के मिशन को कामयाबी से अंजाम दे रहा है। पाक फजाइया की सूडान से इनखला के मिशनों के कामयाब इनकाद पर हुकूमत और आवाम की जानिब से पजीराई। आइंदा माह से कराची के बड़े इलाकों को बिजली की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक ने शहरियों को सताने के लिए नई मंसूबाबंदी कर ली। लाइन लॉसेज और चोरी के नाम पर घंटों बिजली बंद की जाएगी। जराये के इलेक्ट्रिक का कहना है, ज्यादा लाइन लॉसेज और चोरी वाले इलाकों में बिजली फराहम करना मुमकिन नहीं होगा। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक अदायगियों में कमी और अरबों के खसारे के बायस मुश्किलात का सामना है। और वनडे की नंबर 1 टीम बनने का मिशन। पाक न्यूजीलैंड 5 मैचों की सीरीज का दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। लाइव एक्शन 3:30 बजे शुरू होगा। पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स ने 5 विकेटों से फतह समेटी।